हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं और मम्मी आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो मम्मी जब छोटी थी तब नाना ने उन्हें बताई थी। नाना की कहानी है मेरे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है तो, लेकिन वो कहानी अभी भी हमारे साथ है और बहुत ही सत्य घटना है, बिल्कुल एकदम। इसमें कोई भी तरह का किसी भी तरह का झूठ नहीं है। जिसे मानना है माने, ना मानना है ना माने, लेकिन कहानी सच है। और ये कहानी है मेरे मवाने की। और मेरा मवाना पड़ता है लखनऊ से थोड़ा आगे जाने पर बाराबंकी ज़िला आता है। तो बाराबंकी जिला के थोड़ा सा 25-30 किलोमीटर आगे और जाओगे तो एक कस्बा है सादतगंज, जहाँ से पास में एक और तीर्थ स्थान है जिसे आप कह सकते हो, जो सावन में लोग बहुत जाते हैं, शिवरात्रि लोदेश्वर। शिवरात्रि के दिन हाँ, का। शिवरात्रि नहीं, लोदेश्वर उसमें हाँ नहीं, सावन शिवरात्रि में। का दिन है नहीं, अभी हाँ वो हाँ। बता रहे, जगह के बारे में बता रहे हैं। तो लोदेश्वर बहुत लोग जाते हैं और वो बहुत बढ़िया तीर्थ है। भगवान शिव वहाँ जमीन से प्रकट हुए थे तो उसका मंदिर बन गया वहाँ पे। बहुत अच्छा मंदिर है। तो वहीं की कहानी है जो मम्मी आपको आगे सुनाएंगी। तो मम्मी बताओ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, कौन सा दिन था, कितने बजे का टाइम था, कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ था। हम बहुत छोटे रहे, हमें पता नहीं रहे भाई। तो बता रही थी, अम्मा बता रही थी कि शिवरात्रि का दिन रहे तो दादा, जो हमारे पिताजी थे, दादा। मम्मी अपने पिताजी हाँ को दादा बोलती थी, हाँ, मतलब उधर मेरे सब कुछ नाना को। ज्यादा हाँ। दादा गई तो बाराबंकी जिले में। हम्म। तो वो लेट लेट के उस रात्रि के दिन पैकरमा लगा के, और दादी थी साथ में, लेट के पैकरमा लगा के पास में जंगली नाथ बाबा हैं, बाराबंकी जिले में, लोधेसर से पहले जंगली नाथ बाबा है। तो दादा हमारे लेट लेट के वहाँ पे परिक्रमा लगाने जाते, वो जंगल में परिक्रमा है। लगाने हाँ जाते थे। हाँ, लोधेसर जा रहे थे। लोधेसर नहीं, शिवरात्रि का कहाँ, जंगली नाथ बाबा। जंगली नाथ बाबा। हाँ, हम्म। तो पहुंचा पहुंचा रात हो गई, मतलब कुबेरी बेरा, बिल्कुल शाम हम्म। हो गई, 6-6:30 करीब सुबह के बज गए। निकले, तड़के हाँ सुबह हाँ। निकले थे। लेकिन वो हम्म लेट के जो परिक्रमा लगाते हैं ना, पूरा हाँ। दंडवत होके हर हम्म एक कदम उन्हें लेट लेट के हाँ। पूरा करना होता और है। दादी के तो सुबह के अकेले निकले हुए रात तक पहुंचे। अकेले रहा दादा, अकेले उनके बेटा रहा, तो वो दादी हमारे साथ में रहती ना, दादा का बहुत प्यार करती रहा। तो एको सेकंड का अकेले नहीं छोड़ती ना दादा का, मैं जो मेरे दादा। नाना हाँ की माता जी थी, हाँ। वो नाना जी को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, और अकेले सीधे बैठे थे। सीधे बहुत रहा ना हम्म। पिताजी, तो उनका एक हमारे उनकी 24 घंटा उनके साथ में रहती ना दादी में। हम्म। गई तो दादी साथ में जा रही थी, और दादा लेटे लेटे पे कैमरा लगा गए, तो उनका जो है इतना धड़ सर का पूरा हम्म। धड़ शंकर भगवान के ऊपर पड़ी। जब परिक्रमा हाँ पूरी हुई और हाँ शंकर जी तक पहुंचे हाँ। तो पूरा धड़ जमीन में था और सिर्फ सर सर उनके शिवलिंग पर उनका सिर ऊपर पहुंचा। पहुंचा। हाँ, तब तक कि फिर कस की आवाज़ भी वहीं पे कि हम तुम्हारी उससे बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी सेवा से, और तुम्हें जो कुछ मांगने हो मांग लो। खूब तेज आवाज आई तो दादी और दादा इधर उधर देखने लगे कि यहाँ पे कोई तो है नहीं, बिल्कुल कोई शाम मजाक हो तो गई। नहीं कर रहा है। हाँ, कोई फिर देखने हाँ। लगे, दादी ने पूरी तरह देखे, और डराती नहीं ना दादी, मैं बहुत पुजारी ना है। हर सोमवार का लोधेश्वर पैदल जाती थी, 35 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी हर सोमवार का, और देखो बिना पानी पिए भाई खाए। लोग, ऐसा होता है कि अगर आप भगवान पे अपना भरोसा रखते हैं ना पूरा, तो आपको किसी भी तरह के शैतान से डरने की जरूरत नहीं हम्म रहती है। आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको भगवान पे भरोसा जो करना होगा ना, एक छोटे बच्चे की तरह करना होगा। जैसे हम्म छोटे बच्चे का अपने पापा के ऊपर पूरा भरोसा होता है ना, कि मेरे पापा मुझे बचा लेंगे कुछ भी हो। जैसे बच्चे को हवा में फेंको तो हंसता है, डरता नहीं है, हम्म क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा उसे फेंक रहे हैं तो वो उसे गोदी भी ले लेंगे, कैच भी कर लेंगे, गिरने नहीं देंगे। ऐसे ही भरोसा अगर आप भगवान पे करोगे तो आपको किसी भी तरह के शैतान से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। फिर देखा, दोबारा देखने लगे, जब दोबारा आवाज आई फिर चारों तरफ देखने लगे, दादी भी देखी, दादा भी देखने लगे। दादा के फिर तिबारा आवाज आई, दादा कुछ नहीं बोले, फिर तिबारा आवाज, कहा तुम डरो ना, हम बोल रहे हैं, और तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो, तुम्हें हम्म। जो कुछ मांगना है मांग लो। तो दादा हमें बोले, कहा था हमें बोले बाबा कुछ ना चाहिए, बस हमें आखिरी सांस तक की तुम्हारी सेवा करे मिल जाए, हमें एक लोटा जल चढ़ा मिले हमेशा तुम्हारे, बस बस। फिर देखो ऐसे होते थे पुराने लोग, मतलब हम्म, उन्हें सिर्फ भगवान की हाँ भक्ति चाहिए थी। अब हाँ। हमारे जैसे उस भगवान बोले क्या चाहिए तो हम तो सब कुछ मांग लें उनसे। तब फिर हमारे पिताजी बस चले आए, दादी पूजा उजा करके, दादी और पिताजी हमारे दादा चले आए। आके रास्ता में, चल रहे थे, तो शंकर भगवान बोले कि देखो रात हुई गई है काफी, और जंगल है, तो तुम ये हमारे दोनों गढ़ जा रहे हैं तुम्हारे साथ में, और तुम इनका लेके जाओ साथ में, हम्म। और ये तुम्हें एक मतलब इसे मिनट। डायरेक्ट। गण मैं बता दूं, आप लोगों ने कांतारा मूवी देखी होगी, उसमें जो दैव होते हैं और उनके गण होते हैं,
तो भगवान शिव की सेना है, भूतों की, पिशाचों की, हर तरह के लोगों की। तो उनके सेना में गण होते हैं जो रक्षा करते हैं उनके भक्तों की। तो वो 2 गण भगवान शिव ने अपने साथ भेज दिए नाना जी के साथ कि आप लोग जाओ और इन्हें घर तक सुरक्षित छोड़ के आओ। हाँ फिर क्या हुआ मम्मी? फिर क्या, डरो ना, डरे की जरूरत नहीं है। तो वो गण कैसे थे, देखने में कैसे थे? हमने पूछी अम्मा हाँ से कि हाँ कैसे रहा, दादा हाँ ने बताई हुई हाँ। अम्मा का, तो हम लोगों का तो पता ही नहीं है, मतलब हम्म। पैदा भाई और ना पैदा भाई ये भी हम्म नहीं पता है। हम्म तो वो कह रहे थे खूब लंबे। हाँ दादा से मैं पूछी थी, अम्मा से नहीं, दादा से मैं पूछी थी, दादा गढ़ कैसे रहा, दादा से हम नहीं पूरी, दादा ने पूरी अपने मुंह कि जबानी सबसे कहानी सुनाई सवाल थी। कि सब कैसे हाँ थे? हाँ। नहीं दादा गढ़ कैसे रहा है, तुमने देखो तो गढ़ कैसे रहा है, तो दादा बोले बिटिया दिखत तो नहीं रहा है, लेकिन मतलब साक्षात नहीं दिखाने रहा है, लेकिन ये लगा तो खूब लंबे चौड़े रहा है, खड़ाऊ पहने रहा है और सफेद कपड़ा पहने रहा है, और खूब बड़े बड़े हाथ पांव बहुत लंबे रहा है, और अगल बगल एक दादी तरफ चल रहा है, एक तरफ हमारी तरफ चल रहा है। फिर वहाँ तक भेजना है, तालाब पड़ा था वहाँ, मतलब सादतगंज के किनारे, गांव किनारे तालाब पड़ा था, वहाँ तक भेजना है। फिर वो भेजन आ रहे थे घर के अंदर तक। फिर दादा बोले, दादी बोली अब तुम महाराज जी जाओ, अब हम चले जाइए घर अपने, अब हम नहीं डर नहीं जरूर, अब हम नहीं डरे, अब तुम जाओ। अब हाथ पैर जोड़ लेने, पैर छू लेने दादा ने, मतलब जैसे दिखा रहे दादी ने छू लेने, और वो चले गए वापस। कहे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा भोले बाबा करिए। और बस चले गए आराम। फिर दादी आ गई और दादा घर आ गए। फिर दादा ने हमें पूरी ये कहानी बताई थी, और दादी हमारी इतनी पुजारी ने, इतनी ज़्यादा पुजारी ना, उन्हें साक्षात भगवान, उनके जब मरी ना, उन्हें साक्षात भगवान दर्शन देते, सब भगवान दर्शन दें, सब सबसे पूरे परिवार से कह दे। देखो हम लोग रहते हैं, मतलब मम्मी मेरी रहती थी अयोध्या के पास, मतलब अयोध्या वहाँ से बहुत पास पड़ता है हमारे घर के यहाँ से। तो वहाँ पे भक्ति का माहौल बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ। और जैसे आप सबको पता है कि हम वैसे कास्टिज़म में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अब जो कास्ट हमारी है वो बताना पड़ेगा कि हम बनिया हैं। तो बनियों में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमारे पूरे, मतलब जितना भी एंसेस्टर्स हैं सबके बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो सारे पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा भरोसा रखने वाले हैं। भगवान पे मतलब अटूट भरोसा है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में सक्सेस भी हैं, टचवुड। तो ये चीज़ होती है कि भगवान आपको सफल बनाते हैं। तो ऐसा ही था, हमारे नाना जी करते थे, उनकी मम्मी नाना जी की जो माता जी थी वो भी भगवान पे बहुत भरोसा करती थी। जब उनकी मम्मा, मतलब मम्मी की दादी है ना, हाँ मम्मी की दादी की जब डेथ हुई थी, तो उन्हें मरने से पहले सारे भगवान ने दर्शन दिए थे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने भक्ति में, पूजा पाठ में ही निकाली थी। तो इतना मतलब चमत्कार होते हैं और पहले भी होते थे। सब भगवान दर्शन देते, सब भगवान। और सबका सबसे कहा है, सब लोग लेट जाओ, सब एक तरफ सबका नाम लेके बुला के कहते सब लोग लेटो, दंडवत रहो प्रणाम करो। भगवान जब, हाँ दंडवत करो, सब लेट। अब अगर ये बात किसी डॉक्टर से बताओगे तो वो ये बोलेगा कि उन्होंने भगवान के बारे में इतना सोचा था कि उन्हें हेलुसिनेशंस होने लग गए थे। तो जो इंसान जो भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होता है लोग, अगर आप भगवान पे भरोसा करते हो तो भगवान आपको किसी न किसी रूप में दिखते और जरूर दादी है। भाई 7 दिन से खाना नहीं खाना, 7 दिन निकला, अन्न जल नहीं कर रही, न ग्रहण हाँ। करना। सन्नपात में चली गई थी, जब कहा था कोई कोमा में चली गई, जाता कोमा अब बोला था। तो सन्नपात में चली गई थी, और 7 दिन तक अन्न जल कुछ नहीं करी ना। उसके बाद में जब उठी 7वें दिन उनका होश आओ, तो कहती अम्मा दुल्हन कहती रहे हमारे पे माता जी नानी का। को हाँ दुल्हन कहती थी, गांव हाँ में जो लैंग्वेज यूज हाँ, होती है, कहती यू नो। दुल्हन तो हमारे लिए दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाना बना दो, भगवान का भोग लगाई पे, हमें नहवा दो। अम्मा ने कही ठीक है, बुआ खाती थी अम्मा सास का अपनी। तो अम्मा ने कही ठीक है बुआ। अम्मा ने पहले पानी भरो कुआं से, पानी भर के दादी के नहवाओ। हमारे घर में कुआं हाँ था, हाँ नाना के घर में। हाँ हाँ, अभी कुआं भी है, था, मतलब। अब भी है, अभी भी है। तो कुआं से पानी भर के दोनों के नहवाओ, फिर दादी के नहवा धुआ के और बैठाल दिन। उसके बाद में पूरा खाना तैयार करी अम्मा। मैं गरीबी बहुत रहा, बहुत ज्यादा गरीबी रहा, तो थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा रखे रहती रहा, बक्सा में जैसे आजकल सोना चांदी रखा। तो दाल चावल रोटी सब्जी अम्मा ने सब पूरी बनाई और भोग लगा के कहते दुल्हन तुलसी पत्ती तोड़ा, अम्मा ने तुलसी पत्ती थाली लगा के दी। दादी ने अब भगवान का नवाइन, और भगवान का नवाइन, फिर भगवान का भोग लगाइन। 2 कौरा वही भगवान के, 3 कौरा निकाले जाते, तो 2 कौरा वही भगवान के खा के वही चरणामृत पी के उनके प्राण निकल गए। बताओ, ऐसे हुआ था। बिल्कुल सही बात है। अम्मा अम्मा हमारी झूठ नहीं बोलती, अम्मा की कोई झूठ नहीं बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो भाई लोग, ये एक छोटी सी कहानी थी जो मम्मी ने बताई, और ऐसी बहुत सारी कहानियां जो मम्मी मुझे हमेशा सुनाती, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अगर याद हो हॉरर स्टोरीज वाले में बताया था कि मेरा भरोसा क्यों है। क्योंकि एक तो मम्मी ने हमेशा से इस तरह कहानियां सुनाई हैं, और
फिर जब हम बड़े हुए हमने भी वो चीज़ देखी अपनी आंखों से, बिल्कुल अपनी आंखों से ऐसी चीज़ देखी है। इसलिए इस तरह की जो सुपर नेचुरल पावर होती है इन चीज़ों में हमारा थोड़ा ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, हमने उस चीज़ को फेस किया है। और अभी भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जो नहीं मानते हैं इट्स ओके, आपको मानने के लिए कोई फोर्स भी नहीं करेगा। दादी के पुण्य हाँ। प्रताप से आजकल आज सब अच्छा, कोई सुखी है। पुण्य प्रताप हाँ। से एक बात बताओ, हम्म, अब अपनी थोड़ी तारीफ करवा लें। हम जो करते हैं ये सब चीज़ें, हाँ, बहुत अच्छा अच्छी। लगता है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मतलब ज्यादा ये तो नहीं कि पैसे बर्बाद ना, कर रहा है इस तरह से कुछ भी। बहुत खुशी मिला, बहुत ज्यादा खुशी मिला। हाँ। पापा भी बहुत खुश रहा था, बहुत हमें भाई बहुत खुशी हम मिला था ज़्यादातर आज। चीज़ें डालते नहीं मतलब वीडियो में, अपना कर दिया। हाँ। अभी 2-4 बार इसलिए डाल दिया कि लोग देख के इंस्पायर हों, मतलब जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है, भगवान ने दिया है, तो वो थोड़ा सा भले 5 लोगों को खाना खिलाएं, खिला दें, 5 लोगों को कंबल दे पाएं, दे दें, इस तरह की चीज़ें करें। सही बात है। क्योंकि हम सबके बर्थडे पर एक भंडारा करते ही करते हैं, तुरंत नहीं करेंगे तो हम पैसे जमा कर देते, जब भी टाइम होता तब करवा देते हैं। तो भंडारा बहुत अच्छी चीज़ है। अगला भंडारा हम जो करेंगे, या तो गुड्डा के बर्थडे के नाम का, या ममता का बर्थडे आने वाला है उनके नाम का, तो हम करेंगे इस बार सफदरजंग हॉस्पिटल है हमारे यहाँ और एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर खाना बांट कर आएंगे। क्योंकि वहाँ पर मैंने कई बार बांटा है, तो मुझे पता चलता है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं को खाना भी खा पाए। आप समझो, मतलब अब सरकारी मरीज अस्पताल में इसीलिए दिखाने आए हैं। महीना भर हाँ। महीना एक महीना ले रह रहे हैं, तो फैमिली के साथ में 2-3 लोग रहते हैं साथ में, भाई मरीज का खाना मिलेगा, सबको तो मिलत नहीं, तो वो तो बांट दो, तो सबसे बढ़िया पुण्य का काम है। और इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी मैं कर देता हूँ कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा चल गया, पैसे वैसे आने शुरू हो गए यूट्यूब की तरफ से, तो हम एक फाउंडेशन बनाएंगे या एक NGO बनाएंगे, जिसमें हम हर तरह के गरीबों का खाने का व्यवस्था हम क्या करेंगे, जितना हो सकेगा, जितना ज़्यादा हम कर पाएंगे, उसमें हम लोगों से डोनेशन लेंगे और अपनी तरफ से मोस्ट ऑफ द अमाउंट अपनी तरफ से लगाएंगे और खाना खिलाएंगे लोगों को। पता है, जब अभी इसकी शादी थी, क्या कहते हैं, अंबानी के बेटे की, पता नहीं कितना 1 महीने तक कंटिन्यू भंडारा चला था, कंटिन्यू चला। लोग कहते हैं ना कि ये अपना पैसा शादी में, 1 महीना मतलब सुबह से लेकर रात तक जितने लोग खा जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह भंडारा उसने किया था। और इसमें उतना कितना 1 करोड़ भी नहीं खर्च हुआ होगा उसका। हाँ, और का। लेकिन वही चीज़ इंसान समझता नहीं है, समझत नहीं है, होते आदमी। तू पंडित जी देखो हमारे अच्छे हैं, ये वाले हाँ। जहाँ शनि मंदिर वाले, वो कहते हैं कि बेटा तुम मंदिर मत कराओ, क्योंकि यहाँ पे वही रेगुलर लोग हैं और इन्हें खाने से मतलब नहीं होता, वो थोड़ा बहुत खाते फेंक देते हैं। तुम जाके वहाँ पे मंदिर में कह दो आप करोगे तो पैसे हमें मिलेंगे, हमें तो फायदा ही है, क्योंकि वही पूरा खाना वाना बना देते हैं। तो कहते हैं लेकिन तुम वहाँ पे जाके बांटोगे ना अस्पताल में, तो बहुत सही रहेगा। भाई गरीब आदमी गरीब हो या अमीर, अच्छे घर के रात, अब 1 महीना रह रहे हैं, 2-3 लोग, और तो देखो खाना कहाँ से आवे? पेशेंट तो होते ही होते हैं, उनके जो साथ में आते हैं वो बेचारे बाहर लेटे हुए, उनके पास ओढ़ने को नहीं है, लेटने को, ठंडा आप देख रहे हो कितनी है, तो उन्हें अगर खाना मिल जाता है ना एक टाइम का भी, उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो हम बहुत जल्दी ही उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, उसका भी वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के दिखा देंगे, बहुत लॉन्ग में नहीं दिखाएंगे कि खाना हमने क्या मंगाया, कैसे बांट रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे। और ये बहुत अच्छा लगता है, करके देखो, अच्छा लगता है। मेरा जो टाइटल था वीडियो का, सच में अगर आप इस तरह की चीजें करोगे, जो बच्चा रखती है, बच्चा छोटे मतलब नाती उनके रखती हैं, वो भी खाना कभी कभी हॉस्पिटल में बांटती आती है, अन्नू बांट आती है। हाँ, हमारी जो मतलब हमारी जो फैमिली मेम्बर ही हैं एक तरह से वो, और वो भी खाना बांटने जाती हैं हॉस्पिटल में। मतलब हर एक इंसान इस कंडीशन में तो होता ही है, इस सिचुएशन में होता ही है कि अपने से छोटों की थोड़ी ही मदद करे, लेकिन कर सकता है। ऐसा नहीं, कोई भी इस सिचुएशन में ये है कि जो दूसरों की मदद ना कर सके। और आप बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के लोगों को मदद करो, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, मैं कभी दिखाता नहीं, कभी व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाना, कभी रील नहीं डाली इन चीज़ों की। हाँ, अभी यूट्यूब पे इसलिए डाल देता हूँ कि लोग इंस्पायर हो जाएंगे, तो ठीक है, 2-4 बार डालूंगा, उसके बाद वो भी डालना बंद कर दूंगा। तो गाइज यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मम्मी की कहानी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप लोग अब भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि ऐसा आपने किसी ने इस तरह की सुपर नेचुरल पावर फील की है कि नहीं की है। और मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।